स्टूडेंट्स, आज की क्लास CRPC की जो हमने ये तीसरी क्लास है। पिछले क्लास में हमने इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन टू पुलिस, FIR एंड NCR से रिलेटेड चीज़ों को हमने देखा। देन आज हम लोगों को देखना है कि पुलिस FIR लिखती है तो क्या प्रोसीजर होगा, पुलिस FIR नहीं लिखती है तो विक्टिम को क्या रिलीफ मिलेगी, और जीरो FIR अधिकतर क्वेश्चन ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज जीरो FIR। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन कॉग्निटिव ऑफेंस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कॉग्निटिव ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस। तो FIR और NCR को हम लोगों ने क्लियर कर दिया, देख लिया, समझ गए हैं। नेक्स्ट आज हमको देखना जीरो FIR। चूँकि सेक्शन 154 CRPC प्रोवाइड दैट एनी ऑफेंस रिलेटेड टू कॉग्निटिव ऑफेंस, अगर संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई ऑफेंस होता है तो उसके संबंध में हमको इंफॉर्मेशन टू पुलिस, इंफॉर्मेशन पुलिस को देना होता है और उस पुलिस ऑफिसर ने को उसे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पर जीरो FIR का कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप किया गया कि सेक्शन 154 में कहीं ऐसा नहीं दिया गया है कि जुरिस्डिक्शन में जो उससे संबंधित थाने में होगा वहीं पर FIR लॉन्च किया जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू 154 सेक्शन में FIR लॉन्च करने के लिए जुरिस्डिक्शन फिक्स नहीं किया गया। कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं पर भी अगर कोई अपराध होता है तो अपराध से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन को उसे रजिस्टर करना होगा। और पुलिस के लिए मैंडेटरी प्रोविजंस कर दिए गए हैं कुछ केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के कि FIR लॉन्च करना कंपलसरी कर दिया गया है। और पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये कह करके कि वो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है, वहाँ पर मैं FIR नहीं लॉन्च कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भले ही उसको अगर FIR के रूप में लॉन्च करना है तो वो अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निटिव ऑफेंस, संज्ञेय अपराध के संबंध में अगर सूचना है तो उसे एज ए जीरो FIR के रूप में लॉन्च करना होगा। जीरो FIR का मतलब होता है बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, किसी भी क्षेत्राधिकारता वाले पुलिस अधिकारी को वो FIR लॉन्च करना होता है और उसमें संबंधित क्षेत्र को उसे लॉन्च करने के बाद में भेजना होता है और उसे जीरो FIR के रूप में, यानी किस घटना कहाँ पर हुई है वो जुरिस्डिक्शन उसमें मेंशन नहीं करता है और उसे जीरो FIR के रूप में लॉन्च करके और संबंधित थाने क्षेत्र में उसको भेजेगा। ऐसे FIR को हम जीरो FIR के रूप में देखते हैं और जीरो FIR के रूप में लॉन्च हो जाता है। उसके बाद में प्रोसीजर उसी के अकॉर्डिंग जो आगे जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो एथराइज होगा उस मामले में, और उसके आधार पर वहाँ पर रिपोर्ट जो आ जाएगी FIR लॉन्च करने के बाद में फिर वो प्रोसीजर उसी हिसाब से स्टार्ट होगी। सेक्शन 154 में सब क्लास 1 में बताया गया है कि अगर FIR रिलेटेड टू कॉग्निटिव ऑफेंस, संज्ञेय अपराध के रूप में, तो वो FIR के रूप में लॉन्च करने के बाद में अगली प्रोसीजर क्या होगी, सबसे पहले उसे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है पुस्तिका, जिसको हम दो टाइप की पुस्तिका होती है, एक जो होता है जनरल डायरी। जनरल डायरी में केवल उस प्रथम सूचना रिपोर्ट के जो जिस्ट होता है, जो उसका सार होता है, जो उसका कंक्लूजन होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा एक अलग से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक पुस्तिका वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है जो पुलिस स्टेशन की एक अपनी डायरी होती है। उस डायरी में पूरी घटना का विस्तृत ब्यौरा उसमें लॉन्च किया जाता है और जो कंक्लूजन होता है वो GD में चढ़ाया जाता है, जनरल डायरी में।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो अगर मौखिक में दिया जाता है इंफॉर्मेशन तो मौखिक में देने के बाद में तो उसे ओरल में देने पर अगर आप देते हैं ओरल तो उसे रिटर्न भी किया जाएगा और रिटर्न करने के बाद में उसे सिग्नेचर कराया जाएगा जो FIR लॉन्च कराने के लिए जो मतलब इंफॉर्मेशन देता है इंफॉर्मेंट का सिग्नेचर किया जाएगा। और 154 क्लास में प्रोवाइड किया गया है कि अगर FIR को जो लॉन्च किया जाता है तो FIR हमेशा 3 प्रतियों के प्रोविजन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। 3 प्रति उसकी होती है, 3 कॉपी में उसे लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट ओरिजिनल कॉपी जो लॉन्च होने के बाद में संबंधित थाने के द्वारा जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उसके थ्रू मजिस्ट्रेट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसको एक कॉपी दे दी जाती है जिसके अंदर वो थाना आता है। एंड सेकेंड कॉपी जो है उसकी पुलिस स्टेशन पर रहती है और जो उसकी तीसरी कॉपी है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। 154 सब क्लास 2 में ये मेंशन किया गया है कि इंफॉर्मेंट को एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। ये 154 सब क्लास 2 में प्रावधान दिया गया है। और एक 154 सब क्लास सेक्शन 154 सब क्लास 154 3 में ये प्रावधान दिया गया है एक फिर पुलिस ऑफिसर अगर पुलिस ऑफिसर ने यदि पुलिस ऑफिसर ने FIR लिखने से मना कर दिया है और वो लिख करके कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है या लिख लिया है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया है तो इंफॉर्मेंट को ये राइट दिया गया है कि वो FIR की एक कॉपी अगर वो चाहे तो डायरेक्ट जाकर के बाई हैंड वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर या SSP या SP को उसकी एक कॉपी प्रोवाइड कर सकता है और वहाँ पर दे करके इंफॉर्मेशन को बाई हैंड दे सकता है। आप रजिस्टर्ड डाक के थ्रू पोस्टल के थ्रू भी उसे एक कॉपी वहाँ पर भेज सकता है। और FIR की एक कॉपी SP को प्राप्त होने पर SP उसमें 2 कार्रवाई कर सकता है। वो चाहेगा तो खुद उस अगर संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो उसके संबंध में अपनी कार्रवाई को स्टार्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन की। और अगर वो खुद नहीं है तो अपने किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के थ्रू अपॉइंट करके उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर करा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 154 में FIR जो कैसे लॉन्च किया जाएगा इसका तरीका है और 2013 अमेंडमेंट के द्वारा इसमें कुछ प्रोविजंस जोड़े गए हैं, प्रोवाइजो जोड़ा गया है। तो उसमें अगर कोई FIR रिलेटेड टू सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C एंड 354D एंड सेक्शन 376, 376A, B, C, D, E और सेक्शन 509 के अंतर्गत अगर कोई ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन्स अगर कोई जो रेप से संबंधित है या सेक्सुअल हैरासमेंट से संबंधित कोई केस होता है तो ऐसे केस के संबंध में पुलिस ऑफिसर जो FIR लॉन्च करने वाला होगा वो किसी महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसे FIR को लॉन्च करने का प्रोविज़न स्पेशल निर्भया केस के बाद में ये प्रोविज़न जोड़े गए। बाय प्रोविज़न ऐसे इसलिए दिया गया है कि इंफॉर्मेंट जो होगा वो महिला अगर उससे रेप से संबंधित कोई मामला है तो पुलिस ऑफिसर कोई महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसे लॉन्च किया जाएगा। अब 154 में FIR के लॉन्च करने पर कैसे उसकी प्रोसीजर उसमें लॉन्च करने के बाद में अगला उसका नेक्स्ट प्रोसीजर आता अगर FIR रिलेटेड टू कॉग्निटिव केस से संबंध में है तो उसकी ये प्रोसीजर हम लोगों ने देखा। दूसरा हम लोगों ने उसमें देखा था एक उसमें दिखाया था NCR क्या होता है उससे संबंधित प्रावधान हमने पिछले क्लास में आप लोगों को क्लियर कर दिया था। NCR मतलब होता है रिपोर्ट इन नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने बताया था, ऐसे अपराध होते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होते हैं। 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया था और 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया। अगर रिपोर्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित है तो वो रिपोर्ट FIR ना कह करके NCR के रूप में उसे लॉन्च किया जाता है और उसे दर्ज किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। अंडर सेक्शन 125 प्रोवाइड FIR के अलावा अगर कोई ऐसा अपराध होता है जो NCR के रूप में उसे लॉन्च करने के बाद में पुलिस ऑफिसर लॉन्च तो कर देती है, बट कुछ पावर इसमें दिए गए हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, जो आपका नेक्स्ट FIR और NCR लॉन्च होने के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसीजर होती है उसमें आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ FIR NCR पुलिस स्टार्टिंग प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है जो नेक्स्ट में डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स एनी प्रोसीजर कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और पर्सन फॉर पर्पस ऑफ कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस, यानी किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी प्रोसीजर जो अडॉप्ट की जाती है जिसका मेन पर्पज होता है केवल और केवल कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को इकट्ठा करना। क्यों पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करती है? क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर पुलिस को एक ड्यूटी दी गई है और इन्वेस्टिगेशन का जो इफेक्ट होता है उसका परिणाम क्या होगा कि उसे अंडर सेक्शन 173 सब क्लास 2 के अंतर्गत एक पुलिस रिपोर्ट भेजनी होती है संबंधित मजिस्ट्रेट को, जो उस मामले में संज्ञान लेने के लिए और उसे ट्रायल करने के लिए जो ट्रायल होता है उस मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजी जाती है। वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती है और सेक्शन 2R में पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन भी की गई है। तो सेक्शन 2R पुलिस रिपोर्ट मीन्स any report prepared by police officer and that report related to under section 173 sub class 2 and sent by police officer to judicial magistrate and that report are police report। यानी अगर कोई 173 CRPC की 173 सब क्लास 2 के अंतर्गत जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी जाती है उसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट को आगे क्लास में हम उसको समझाएंगे पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, उसका पर्पज क्या होता है। तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पज होता है कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो एक मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजना होता है, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट भेजेगा। और इन्वेस्टिगेशन का पर्पज हमने बताया था, इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण का पर्पज होता है कि उस केस से संबंधित साक्ष्य को इकट्ठा करना। अब दो चीज़ें स्टार्ट होती है। पुलिस ऑफिसर को FIR से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसमें विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट और उसे पावर दिया गया है स्टार्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। अगर कोई संज्ञेय अपराध से संबंधित FIR प्राप्त होने के बाद में उसे किसी पुलिस ऑफिसर की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की पावर दी गई है अंडर सेक्शन 156 के अंतर्गत। और 154 के अंतर्गत FIR के बाद में NCR के प्रोसीजर में NCR में सबसे बड़ा FIR और NCR में अंतर है कि वो संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना अगर है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में होगी। अगर असंज्ञेय अपराध के संबंध में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में सूचना है वो NCR के रूप में रिपोर्ट होगी। और NCR में दर्ज कर देने से स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि NCR होने के बाद में उससे सबसे पहले अंडर सेक्शन 155 सप्ताह 2 के अंतर्गत वो NCR लॉन्च करने के बाद में उसकी रिपोर्ट सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को इंफॉर्मेंट को जाने के लिए कहेगा और विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के असंज्ञेय अपराध NCR वाले केस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकती है। और इस FIR और NCR में ये बेसिक डिफरेंस है। यानी जहां FIR से रिलेटेड केस में पुलिस विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट
इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर देती है। बट एनसीआर के केस में विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती है। और 155 के अंतर्गत एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि एनसीआर और एफआईआर में एफआईआर से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है तो एफआईआर में पुलिस ऑफिसर केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में वो जो रिपोर्ट लिख करके और वो कार्रवाई स्टार्ट करती है वो एफआईआर के रूप में होगा। और एनसीआर में कोई ऐसे मान लीजिए कई केस हैं संज्ञेय अपराध में ना होकर के असंज्ञेय अपराध में होता है नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस। मान लीजिए किसी एक्यूज पर्सन ने कई नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस के अंतर्गत कई केस में मतलब कि ऐसे अपराध किए हैं, उसमें से कई मामले हैं 3-4 मामले हैं जिनमें से 3 केस को नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस है बट एक केस जो है कॉग्निटिव ऑफेंस उसने कर दिया है और 3 के नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस किया है एक्यूज पर्सन ने, तो वो 155(17)(4) के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है। इस सारे केस जो हैं नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस जो है और कॉग्निटिव ऑफेंस सारे केस कन्वर्ट हो जाएंगे कॉग्निटिव ऑफेंस के रूप में और वो सारे मामले जो हैं संज्ञेय अपराध हो जाएंगे। अगर एक भी अपराध नॉन कॉग्निटिव है और सारे अपराध कॉग्निटिव ऑफेंस हैं और एक अपराध जो है नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस है तो वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा जो है कॉग्निटिव ऑफेंस के रूप में हो जाएगा। और नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस अगर सारे हैं और एक कॉग्निटिव है तो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे और ये अपराध का नेचर चेंज हो जाएगा। और उसके संबंध में जैसे कॉग्निटिव ऑफेंस स्टार्ट हो जाएगा और कॉग्निटिव ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की सीधा डायरेक्ट पावर दी गई है और वो विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट कॉग्निटिव केस में एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। बट एनसीआर में विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट 155 में मजिस्ट्रेट जब अगर परमिशन दे देता है तो आफ्टर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट ही वो कार्रवाई स्टार्ट करता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। अगर एक बार परमिशन मजिस्ट्रेट का आ गया परमिशन मजिस्ट्रेट का तो दोनों में कॉग्निटिव ऑफेंस और नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में सेम प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन की है। और मैंने पहले बताया है इन्वेस्टिगेशन होता है एनी प्रोसीजर कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और प्राइवेट पर्सन फॉर पर्पज ऑफ कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस। और एविडेंस क्यों कलेक्ट किया जाता है, हमने बताया कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा पूरी केस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अंडर सेक्शन 173 सब क्लास 2 के अंतर्गत उसे एक रिपोर्ट भेजनी होती है जो पुलिस रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, जिसे हम चार्जशीट भी कह सकते हैं और जिसमें रिपोर्ट में पुलिस रिपोर्ट कह सकते हैं, पुलिस चालानी रिपोर्ट भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती है। उसको रिपोर्ट को भेजना होता है और ऑन बेसिस ऑफ रिपोर्ट होगा, एविडेंस के बेसिस पर होगा। अगर पुलिस रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास भेजी गई है तो उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस है और पुलिस को लगता है कि उसके खिलाफ प्रॉपर्टी और उसके खिलाफ एविडेंस है तो वो पुलिस रिपोर्ट चालानी रिपोर्ट कहलाएगी। अगर पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद में एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो भी वो अंडर सेक्शन 173 के अंतर्गत ही पुलिस रिपोर्ट भेजी जाएगी। बट अंडर सेक्शन 169 के अंतर्गत वो पुलिस रिपोर्ट कन्वर्ट हो जाएगी। फाइनल रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर कहेगा कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का आधार नहीं है और वो पुलिस रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा आज एफआईआर और एनसीआर कैसे मतलब होगा और लिखने के बाद में इसकी पावर कैसे होगी इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन करने से अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देता है तो उसको क्या रेमेडी दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें आज हम लोगों ने इस क्लास में देखा। और यहाँ पर एक चीज़ और हम लोगों को आज जानकारी में यहाँ पर है, आप लोगों को बताना चाहिए कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना कर देता है तो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट क्या प्रोसीजर अप्लाई कर सकती है, क्या वो कोई अपराध के अंतर्गत आएगा तो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट क्या कार्रवाई की जाएगी। तो सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके इसमें जोड़ा गया है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते
होते हैं जो रिलेटेड हीनियस क्राइम्स होते हैं, अगेंस्ट महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, जैसे अगर रेप से संबंधित कोई केस है या ऐसे केस जो रिलेटेड है जो सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है, सेक्शन 354, 354 ए, बी, सी, डी एंड सेक्शन 376 ए, 376 बी, सी, डी, ई और सेक्शन 326 ए में एसिड अटैक या 326 बी जो अटैक ऑफ एसिड अटैक, इनसे रिलेटेड कोई अपराध किया गया है और इन्फॉर्मेंट अगर उस अपराध को पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन FIR के रूप में लॉन्च कराने के लिए गया है और पुलिस अधिकारी FIR लॉन्च करने से सीधा डायरेक्ट मना कर देता है, तो IPC की धारा 100 सेक्शन 166 बी के अंदर IPC सेक्शन 166 बी के अंतर्गत संबंधित पुलिस ऑफिसर के खिलाफ वो दंडनीय अपराध के रूप में मेंशन कर दिया गया है अमेंडमेंट के द्वारा। अब वो एक अपराध की कैटेगरी में माना जाएगा और संबंधित पुलिस अधिकारी जिसने FIR लिखने से मना किया है उसके खिलाफ कम से कम मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर की जो इम्प्रिजनमेंट का कारावास की सजा का अपराध बनता है और उसके खिलाफ ये प्रोविजन स्पेशली प्रोविजन करके अमेंडमेंट करके द्वारा दिया गया 166 बी IPC के अंतर्गत संबंधित पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और वो दंडनीय अपराध भी बना दिया गया है। तो पूरा ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि अगर पुलिस अधिकारी FIR नहीं लिखता है तो FIR न लिखने के लिए क्या क्या रेमेडी है, तो फर्स्ट रेमेडी आपको उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं SP को। अगर SP भी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो अगर इस सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई ऑफेंस है तो उसके खिलाफ सेक्शन 166 बी के अंतर्गत भी प्रोसीजर अपना करके IPC के अंतर्गत उसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। और तीसरा प्रोविजन है 156 सेक्शन CRPC की धारा 156(3) के अंतर्गत संबंधित मामले के संबंध में अगर पुलिस अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता FIR लिख करके तो वो सीधा मजिस्ट्रेट को 156(3) के अंतर्गत एक एप्लीकेशन दे करके और मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने के लिए अपील कर सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वास्तव में अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया है तो पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीधा आर्डर कर सकता है मजिस्ट्रेट को और इन्वेस्टिगेशन करने से पहले पुलिस FIR लिख करके उस कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पूरा ओवरऑल हम लोगों ने देखा आज की क्लास में FIR और NCR में क्या डिफरेंट है और NCR का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, क्या परिणाम होगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लिखने से डायरेक्ट मना कर देता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर पुलिस ऑफिसर मना कर देता है तो उसके अगर 3 रेमेडीज को हमने आज यहाँ पर बताया है तो उनके आधार पर कार्रवाई किया जाएगा और FIR NCR से आगे प्रोसीजर कह सकते। अब नेक्स्ट सेक्शन क्लास में हम देखेंगे कि कैसे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और संबंधित व्यक्तियों से कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसीजर को देखेंगे। आज की इतनी है क्लास में।